शाबाश बच्चों। हाँ, खुशामदीद आपको। हेलो। क्या नाम है आपका? निस्ली शाह। नेस्ले शाह, एक बात का खास ख्याल रहे यहाँ पर, आपने अपने जज्बात पर काबू रखना है, गुस्से पर भी काबू रखना है और बच्चों को खुश करना है। अपने चेहरे पर खुशी को हमेशा सजाए रखना है नेस्ले। हाँ सही कह रहे हैं, ठीक है। मुझे बहुत जल्द इस माहौल की आदत हो जाएगी, फिक्र मत करें। जितनी जल्दी हो जाए तुम्हारे लिए अच्छा है। ठीक है, तो तुम उस टेबल पर जाकर बैठ सकती हो और जो भी खेल तुम्हें आता है वो तुम बच्चों के साथ खेल सकती हो। बस ख्याल रहे कि बच्चे आपस में लड़े झगड़े ना और कोई शिकायत का मौका न मिले। ठीक है, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, मेरी बात सुनिए बच्चों, ये है नेस्ले शाह, हमारी नई दोस्त। कौन इनके साथ खेलना चाहेगा बताइए? ठीक है, लेकिन एक एक करके। ओके? ये लो। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। हाँ, तो शुरू करते हैं। अहमद, तुम मेरे साथ हाँ, तो बताएं, सबसे पहले किसके साथ? प्लीज सबसे पहले मेरा कर दे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है, मैं उठा लेता हूँ। नेस्ले शाह, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा था कि अपने जज्बात पर काबू रखना। तुम सुन रही हो ना? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं हुआ, परेशानी की कोई बात नहीं। एक मिनट में अभी ठीक कर देती हूँ, माफी चाहती हूँ। हाँ, तो अब हम शुरू करते हैं। आप लोग तैयार हैं ना? सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, बताएं क्या बनाना है? मुझे तितली बनवानी है। ठीक है, तितली बना देते हैं। वैसे सच कहूँ तो ये वाकई में बहुत लजीज है। हम ऐसे किसी ब्रांड को शॉप नहीं देते जिस पे भरोसा ना हो। क्या मतलब है? ये स्टोर भी तुम्हारा है? तो जब मैंने कहा था कि हम मॉल चलते तो तुम क्या समझे थे? और भी दिलचस्प हो गई हो तुम मेरे लिए। इतने सारे मॉल्स हैं तुम्हारे पास, इतने सारे स्टोर्स हैं, तो फिर मुझे क्यों नहीं देती एक? क्योंकि हमें तुम्हारे ब्रांड पे यकीन नहीं। तुम्हारा ब्रांड बहुत पुराना है। हालिस कुरान का सिग्नेचर ज़्यादा आगे नहीं जा सका, ना वो सैलून में खुद को रिन्यू कर सका। हमारी तरजीह है कि यहाँ खुलने वाली हर दुकान इस मॉल को वैल्यू दे ताकि हमारा मयार बरकरार रहे। सिर्फ रेंट का पैसा आना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत दौलत है? नहीं, बात ये नहीं है। मतलब इसे ही तो असल तिजारत कहते हैं। तुम्हारे दादा ने भी बाकी ताकतवर लोगों की तरह बहुत जान पहचान बनाने की कोशिश की, लेकिन मेरे बाबा इस बारे में बहुत क्लियर है। हमारी फैमिली के उसूल हमारे लिए पैसों से ज़्यादा अहमियत रखते हैं। ठीक है, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। फर्ज करो कि मार्केट में एक नया ब्रांड आता है जो अभी तक सबका पूरा भरोसा नहीं जीत सका है, लेकिन वो ब्रांड क्लासिक और मॉडर्न स्टाइल को एक साथ लाने की कोशिश कर रहा है और लोगों को इस हवाले से नया ज़ौक़ देने का अज़म रखता है, लेकिन वो अपना माजी अपना स्टोर बनने के बाद जाहिर करेगा। फर्ज कर लो वैसे मिसाल के तौर पर, तो तुम इस हवाले से क्या सोचती हो? मुझे तो लगता है तुम्हें अपनी नीयत इतनी वाज़ेह नहीं करनी चाहिए थी। दरअसल बात यह है कि मैं भी अपने दादा से बहाना लगा कर आया हूँ। कहा कि मैं जा रहा हूँ तो कुछ फतह करके ही आऊँगा, तो मुझे उन्हें जाकर अच्छे नताइज से आगाह करना होगा। सच बोलूं तो मुझे तुम पे यकीन है। मैं जो कहूँगा दिल से कहूँगा, सच में। इस जगह में मेरी दिलचस्पी इसलिए बढ़ी है क्योंकि तुम इससे बहुत पॉजिटिव हो, और फिर जब मैंने उसके बाद तुम्हें देखा तो ये दिलचस्पी और भी बढ़ गई। और ये कोई खेल नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। मुझे इस मॉल से और यहाँ के स्टोर से कोई ख़ास गर्ज नहीं है, और दादा से मेरी एक डील हुई है इसे लेकर। अगर मैं यहाँ इस मॉल में स्टोर लेने में कामयाब रहा तो वो मुझे मेरा ब्रांड खोलने देंगे। हाँ, अगर मैं नहीं कर सका तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
भरोसा है मुझे खुद पर, लेकिन ये बात तुम्हें माननी पड़ेगी। अगर तुम मेरे ब्रांड के बारे में नहीं सोचती हो तो तुम्हें नुकसान होगा। और क्या नाम होगा तुम्हारे ब्रांड का? फैरत कोरहान। और उसमें वो सारे डिजाइन होंगे जो मैं अपने हाथ से तैयार करूंगा, नए, क्लासिक, मॉडर्न, एक नई सोच के साथ। देखोगे तुम। वाह क्या बात है। ऐसा तो मैंने तुम्हारे बारे में कहीं नहीं पढ़ा और ना ही तुम्हें देख के कभी ऐसा लगा। हाँ तो अच्छी बात है ना। तो मेरी ये शख्सियत जान के तुम्हें कैसा लगा ये बताओ। और हाँ, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम मेरे बारे में कहीं और से नहीं जान सकती, तो जानने की कोशिश भी मत करना। अगर तुम्हें मुझ जैसे इंसान की असल शख्सियत जाननी हो तो अपने दिल पर यकीन करना हमेशा। आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा है मेरा। तुमसे स्टोर मिलने से पहले आइसक्रीम खा लें तो बेहतर होगा। हाँ, खा सकते हैं। बहुत अच्छा है ना, देखो। पसंद आया? बहुत। हंसने की कोई वजह? तुम्हें देखकर हंसी आ रही है मुझे। क्या हुआ, इतनी उलझी हुई क्यों हो तुम? हाँ वाकई, तुम लोगों को उलझाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। अब क्या कर सकता हूँ, ऐसे हूं मैं। कुछ भूल तो नहीं रहे ना? नहीं, चलो चलते हैं। हाँ, चलो। अरे वाह, बचपन में ऐसे गुब्बारे मुझे बहुत अच्छे लगते थे। हाँ हाँ। चलो रुको, मैं लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा। बात सुनिएगा, इसमें से एक ये दिल वाला निकाल कर दे दें मुझे। ये लो तुम्हारा बलून। कितना प्यारा है ये। हाँ वाकई। ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ? और ये लड़की कौन है? ये बताओ तुम क्या कर रही हो यहाँ पहले? मेरे सवाल का जवाब दो तुम। ये लड़की कौन है? तुम बाहर इस लड़की के साथ घूम रहे हो जबकि मैं इस हालत में तुम्हारा घर पे इंतजार कर रही हूँ। मुझे अब जाना चाहिए। नहीं नहीं नेवरा, तुम ये रुको। हम दोनों साथ आए थे, साथ ही जाएंगे, ठीक है? बस 2 मिनट यहीं खड़ी रहो। तुम साथ आओ मेरे। चलो। देखो पहले, तुम्हारी ये जो हरकतें हैं, जानता हूँ कि तुम्हारी तबीयत की वजह से है, लेकिन इस तरह मेरा ताक़ुब करके मेरे सामने आकर मुझसे बदतमीजी नहीं कर सकती। तुम तमाशा बना रही हो तुम यहाँ आकर मैं मेरा। तुम्हारा तमाशा बना रही हूँ?
और हाँ, तुम अब भी शादीशुदा हो, इसे भी छोड़ो। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तुम चाहते क्या हो? अब भी तुम्हारा दिल नहीं भरा, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तमीज से बात करो मुझसे। मैं तमीज से बात करूँ? फिर तुम्हें भी तमीज से रहना चाहिए। तुम्हारा बच्चा होने वाला है और अपनी हरकतें देखो। मर्द बनो मर्द और अपनी ये फजूल हरकतें खत्म करो अब। मैं तुम्हें एक ही बात 1000 बार समझाकर थक चुका हूँ, समझ क्यों नहीं आता तुम्हें? अगर मेरी जिंदगी में अभी सेहरान भी होती तब भी तुम्हारी कोई हैसियत नहीं होती। पेलिन, समझ आई तुम्हें? कोई हैसियत नहीं है। अब यहाँ से तुम सीधा घर जाओगे और घर आकर मैं तुमसे इस बारे में बात करूंगा, समझ आई? अब ज्यादा तमाशा खड़ा करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अगर ज्यादा ही परेशानी है तो अपने अंकल के घर चली जाओ। तो तुम इतनी आसानी से मुझसे अपनी जान छुड़वा रहे हो, और वो भी इस लड़की के लिए जिसे तुम अभी अभी मिले और शायद पहले से जानते हो। बस बहुत हो गया, खामोश हो जाओ। ये सिर्फ मेरी दोस्त है। जैसा तुम हम दोनों के बारे में सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ काम कर रहे हैं। और हाँ, अगर ऐसा कुछ होता भी तो मुझे तुम्हें बताने में कोई शर्म नहीं आती। मैं अबदीन को कॉल कर रहा हूँ, वो तुम्हें आकर घर छोड़ देगा। छोड़ो, मैं खुद चली जाऊंगी। जाओ, अपनी दोस्त के पास जाओ, मैं अकेली जा सकती हूँ। और वैसे भी तुम्हें अपने बेटे की और मेरी परवाह तो है नहीं। खड़े में क्या हो? जाओ उसके पास, हटो, चले जाओ फेरिद। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तुम इसका हिसाब दोगी, मुझे याद रखना। बिल्कुल, हर चीज का हिसाब लेना तुमसे। हर चीज का हिसाब ले लेना तुम, और फिर मैं भी तुमसे हर चीज का हिसाब मांगूंगी फेरिद, हर चीज का। दफा हो जाओ यहाँ से फेरिद। मोहतरमा, आप ठीक तो हैं? हटो यहाँ से। मैं तो बस ये पूछ रहा हूँ, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? छोड़ दे इसे। जाओ यहाँ से आपको सब। सुनाई नहीं दे रहा? वो कह रही है अकेला छोड़ दें तो छोड़ देना, दूर हटे, कोई करीब ना आए। सहरान, आ जाओ, मैं लेकर चलती हूँ तुम्हें। अब बेहतर महसूस कर रही हो? हाँ ठीक हूँ मैं ये वापस करने जा रही हूँ। क्या तुम्हें किसी किस्म की मदद चाहिए मेरी? मैं बहुत बुरा महसूस कर रही हूँ इस वक्त सहरान। मैं बहुत अकेली हूँ। क्या हम साथ में कॉफी पी सकते हैं? प्लीज। छोड़ दो मुझे, छोड़ो। मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ दो। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं क्यों लेकर जा रहे हो अपने साथ? बैठे रहो चुपचाप, शोर करने की जरूरत नहीं है। छोड़ दो मुझे, क्यों लेकर आए हो अपने साथ? मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। आखिर तुम लोग कौन हो? किसके आदमी हो? चलो चुपचाप चलो। अभी तक बचने की कोशिश कर रहा है, इतनी हिम्मत आई कहां से? शहजादे को होश आ गया है। हाँ? और क्यों बांधा है तुम लोगों ने मुझे? और ये खबर किसके लिए है? तुम्हारे लिए है। तुम लोग बचोगे नहीं, याद रखना। इसकी आखिर तुम जबान लोग है, कौन कैंची हो? रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। चुप कर। ये क्या किया तुमने? आराम से मारते ना, अगर मर गया तो फिर क्या होगा? चिल्ला रहा था और क्या करता मैं? बेहतर है कि अब हम एक दूसरे से ना मिलें। तुम ये जानती हो कि जो कुछ भी हुआ इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मजाक कर रहे हो फेरिद? तुम शादीशुदा हो, और दूसरा ये कि तुम्हारी एक महबूबा हामला है, और उस सब के बावजूद भी तुम मेरे पीछे पड़े हो। तुम जितने मासूम दिखते हो उतने मासूम हो नहीं। सही कहा। वहां पर जो कुछ भी हो उसके लिए माफी चाहता हूं मैं तुमसे। मुझे अपने दिफा में कुछ नहीं कहना। अब तुम बहाने बनाना बंद करो। तुम्हें एहसास भी है कि अभी क्या हुआ है हमारे साथ? अगर कोई छुप के हमारी तस्वीर ले लेता तो सोचो कितनी बदनामी होती मेरी। पता नहीं किस मुश्किल में फंसा दिया है तुमने मुझे। अच्छा ठीक है नेवरा, मैं माफी मांग तो रहा हूं तुमसे, इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं मैं? तुम ही बताओ ना, तुम्हें क्या लगता है कि मैं चाहता था कि ऐसा कुछ हो? मुझे नहीं लगता इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए। मैं तुम्हें वही छोड़ूंगा जहां से लिया था। तुम मुझे यहीं उतार दो, वहां मेरा ड्राइवर इंतजार कर रहा है।
माफी चाहता हूं मैं सिर्फ तुम्हारा एक अच्छा दोस्त बनना चाहता था और कुछ नहीं। लेकिन तुम जान चुकी हो कि ना तो ये शादी और ना ही बाप बनना मेरा फैसला था जो मैंने खुशी से किया। क्या तुम रो रहे हो? तुम चली जाओ तो बेहतर है। और सही कहा था तुमने कि हम दोनों एक दूसरे से ना मिले तो अच्छा है। तो अब से नहीं मिलेंगे, ठीक है? ये रात सिर्फ हम दोनों के बीच रहना चाहिए। हेलो आबिदीन, वो निवरा के सामने पहले ना गई थी शॉपिंग मॉल में। किसी को भेज दो वहां उसे लेने के लिए कि घर ले आए उसे वहां से, और कहना मुझे खबर कर दिलाकर। अच्छा ठीक है, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन एक और मसला भी है। अब क्या हुआ? तुमने सुबह जिन आदमियों का मालूम करने को कहा था, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आबिदीन, मेरा दिमाग वैसे ही उलझन का शिकार है। जो बात है वो कहो, साफ साफ बताओ क्या है। एक आदमी जिसे चार्ली इबो कहते हैं, पैसे लेके कत्ल करते हैं लोगों का। समझ रहे हो ना तुम? इस मामले का अंजाम अच्छा नहीं लग रहा मुझे। बहुत खतरनाक लोग हैं ये। क्या कह रहे हो आबिदीन तुम? ये ऐसे लोगों का बाबा से क्या ताल्लुक हो सकता है? मुझे लगता है और साहब ने उन्हें कोई काम दिया है। शायद वो किसी को इख्वा करना चाहते हैं या कुछ और। लेकिन इस बार वो वाकई खतरनाक खेल खेल रहे हैं। उन लोगों के हाथों से कोई जिंदा नहीं बचता। ठीक है, तुम कहीं मुझे मिलो, हम बैठकर बात करते हैं इस बारे में। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें लोकेशन भेजता हूँ। फेरित, मैं ये बात सोचना भी नहीं चाहता, लेकिन औरहान साहब सहरान को कहीं। फजूल बात मत करो आबिदीन। बाबा गुस्सा हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। तुम मुझे मिलो तो सही, फिर हम इस बारे में बात करते हैं। नहीं, मैं इस बारे में सोचना भी नहीं चाहता आबिदीन, छोड़ो इसे। तुम मुझे लोकेशन भेजो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, भेज रहा हूँ, आ जाओ। सहरान, फोन उठाओ अपना, खुदा के लिए। हद होती है लापरवाही की। ये आदमी इतनी जल्दी कहां चला गया? इसका फोन भी बंद जा रहा है। काजिम का मामला समझ से बाहर है। जरूर कोई काम होगा उसे। हो जाएगा तो आ जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रही। मेरा मतलब है कि अगर हमसे कोई गलती हुई होती तो आप लोग इस वक्त यहाँ ना होते। क्या तुम्हें इस बात का यकीन है? हरगिज नहीं। भाई, काजिम साहब की गाड़ी मिली है हमें। तो गाड़ी मिली है तो इसका मतलब क्या है? उस पर हमला हुआ है। क्या? काजिम साहब गाड़ी में नहीं क्या? थे। असले से हमला हुआ है। काजिम साहब का कुछ नहीं पता। क्या कह रहे हो? कौन सा असला? काजिम को क्या हुआ है? हमने अपने आदमी चारों तरफ फैला दिए हैं। अभी तक नहीं पता ये किसने किया। ये तो साफ जाहिर है ये किसने किया है। नहीं, जैसा आप लोग समझ रहे हैं ऐसा नहीं है। अगर असलहा इस्तेमाल हुआ है तो ये कोरहान खानदान का काम नहीं है। सब लोग मोहतात हो जाएं। ये मामला मैं खुद हल करूंगा, फिक्र मत करें। और हाँ, एक बात और, मेरी इजाजत के बगैर कोई घर से बाहर नहीं जाएगा। और सिक्योरिटी को बढ़ा दो। जैसा मैंने कहा, कोई भी बाहर नहीं जाएगा, ना ही आप और ना ही आप, ठीक है? फिक्र मत करें, मैं सब मालूम कर लूंगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता कासिम को। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा आसमा। आंटी, क्या हुआ? ठीक है ना? आंटी क्या हुआ आपको? मेरी बेटियां, मुझे उम्मीद है कि उनके साथ कुछ नहीं हुआ होगा।
आप ठीक हैं? अब बेहतर हो? नहीं हूँ, मैं बिल्कुल तुम्हारी जगह आके खड़ी हो गई हूँ सेरान। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैंने शादी की थी फेरित से, बहुत फ़र्क है। वो सब कुछ भी सही नहीं था, मगर ये मुनासिब वक्त नहीं कहने का। जब तुम्हारी शादी हुई थी तब हम एक दूसरे से प्यार करते थे। पेलिन, मैं यहाँ सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि तुम ठीक हो। सच कहूँ तो मुझे ना फेरित से ना तुमसे फ़र्क पड़ता है। मुझे माफ़ करना, ये पुरानी आदत है मेरी। और अब तो फेरित को कोई नई लड़की मिल गई है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस भी करो सेरान, तुम सबसे झूठ बोल सकती हो, लेकिन मैं जब तुम्हें देखती हूँ मुझे साफ नजर आता है कि तुम उदास हो। तुम अब भी फेरित से उतनी ही मोहब्बत करती हो जितनी मैं करती हूँ। मोहब्बत काफ़ी नहीं होती। उदास और रोकर क्या मिलेगा मुझे? देख चुकी हो, फेरित तो वैसे का वैसा ही है। तुमने तो उन दोनों को सिर्फ आखिरी लम्हात में साथ देखा। यानी मुझसे तो हार्ट खरीद के उस लड़की को दिया। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ निकली सेरान। मैं समझती रही कि मेरा वाहिद मसला तुम हो, तुम चली जाओगी तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन देखो, मैं वाकई में इस मौजू पर बात नहीं करना चाहती हूँ पेलिन। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन तुम वाहिद इंसान हो जो मुझे समझ सकती हो। उस शख्स ने मुझे सालों से अजाब से गुजारा है। अगर मुझे कोई समझ सकता है तो वो तुम हो। काश मैं कह सकती कि नहीं, मुझे नहीं समझ आया। मुझे खुद से नफरत हो रही है और मैं खुद अपनी नजरों में गिर चुकी हूँ। और मुझे उस मकाम से नफरत हो रही है जहां हम दोनों आ खड़ी हुई हैं। तो ऐसा मत करो पेलिन, मत करो। सिर्फ अपनी खातिर जियो, खुद से प्यार करो। कोई भी तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता, सिर्फ तुम खुद अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकती हो। प्लीज ऐसा मत करो। ऐसा करने से तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुंचेगा। अगर कोई और वक्त होता तो मैं सोचती कि तुम ये सब खुशी से कह रही हो, लेकिन अब मैं देख सकती हूँ कि तुम बहुत दुखी हो और ये बात मुझे और तकलीफ दे रही है। मत पहुंचाओ खुद को तकलीफ। वक्त ने बहुत बदल दिया है हमें। अब हम वो नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे। सारी रंजिशें खत्म हो गईं। फेरित, जब से फेरित मेरी जिंदगी में आया है, मेरी जिंदगी बहुत मुख्तलिफ हो चुकी है। मैं एक अलग इंसान बन चुकी हूँ। अब देख रही हूँ कि तुम उस जगह पर हो जहां पर मैं हुआ करती थी कभी। सही कहा ना मैंने? काश के मैं तुमसे किसी मुख्तलिफ हालात में मिली होती। मेरा यकीन करो, मैं इतनी भी बुरी लड़की नहीं हूं सेरान। जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे अब जाना होगा। मेरी दोस्त इंतजार कर रही है मेरा। उससे मेरी फिक्र हो रही होगी। मैं कॉल कर उससे बता देती हूँ, इससे पहले कि वो परेशान हो जाए। हाँ हाँ, सही कह रही हो। अब मुझे भी चलना चाहिए, ड्राइवर मेरा इंतजार कर रहा होगा। अपना ख्याल रखना, ठीक है? बहुत शुक्रिया सरहान, उस वक्त मेरा हाथ थामने के लिए जब कोई साथ नहीं था। सेरान, कहाँ हो तुम? जहाँ कहीं भी हो फौरन घर जाओ और किसी अजनबी से बात मत करना। किसी सुनसान जगह पर मत जाना, भीड़ में ही रहना। हालात बहुत संजीदा है, बाद में बताता हूँ मैं तफसील से तुम्हें। या मेरे अल्लाह। आंटी, कितनी दफा कॉल किया आपने मुझे? सब खैरियत तो है? आप अपनी मखसूस जगह पर पहुंच चुके हैं।
आबिदीन क्या सूरत हाल है, क्या तुम्हें कुछ मालूम हुआ? फरीद, मेरी दुआ है कि हालिद साहब को इस सब का इल्म हो। इन लोगों का मुकाबला औरहान साहब अकेले नहीं कर सकते, ये बहुत खतरनाक है। अरे आबिदीन छोड़ो ना उन्हें। बाबा का ऐसे लोगों के साथ ताल्लुक क्या है ये बताओ। ये यहाँ किसी को नहीं मालूम, बस इतना मालूम है कि ये लोगों को जंगल में ले जाते हैं। और फिर क्या फरीद, वो जिंदा नहीं बचते। ये तुम क्या कह रहे हो आबिदीन? यही सच है। सेरान की कॉल है। हेलो सेरान, कैसे हो तुम? घर पर हो क्या? एक लफ्ज नहीं, मेरे बाबा कहाँ हैं? क्या हो, तुम्हारे बाबा घर पर मौजूद नहीं है क्या? पढ़ लिया है तुम्हारा मैसेज मैंने फेरित, मेरे बाबा कहाँ हैं ये पूछा है। सेरान देखो, ठीक है, पहले पुरसुकून हो जाओ तुम। आबिदीन और मैं यही बात कर रहे थे, सारी तफसील बताओ मुझे। मेरे बाबा जिस गाड़ी में थे उस गाड़ी पर हमला हुआ है और बाबा का भी कुछ अता पता नहीं है। ठीक है, तुम पुरसुकून हो जाओ, हम कुछ करते हैं। मैं और आबिदीन ढूंढ लेंगे उन्हें, तुम तो महफूज हो ना। तुम्हें परवाह क्यों है? अल्लाह गर्क करे तुम्हें इससे क्या? फेरित, अगर मेरे बाबा को जरा सा भी नुकसान पहुंचा तो फिर डरना मुझसे। काजिम अगवा हो चुका है। दुआ करो कि वो अभी जिंदा हूं। आबिदीन, अपने सारे आदमी इकट्ठे कर लो, तुम्हारे पास जितने भी आदमी हैं सबको बुला लो। फरीद, हरगिज नहीं, इससे मामला और बिगड़ जाएगा। पहले ये मालूम करते हैं कि वो कहाँ हैं। कहाँ हैं वो जंगल, और कहाँ लेकर गए होंगे? उनकी कोई ऐसी मखसूस जगह तो होती होगी जहाँ वो बंदों को लेकर जाते हैं। ये भी मालूम कर लेंगे, तुम सब्र और तहम्मुल से काम लो। मैं तो कहता हूँ औरहान साहब को फोन कर लो। बाबा मेरी कॉल ही नहीं उठा रहे, उन्हें तो ये मालूम भी नहीं होगा कि हम ये सब कुछ जान चुके हैं। हमें उन्हें खुद से ही ढूंढना पड़ेगा। अपने भरोसेमंद आदमी इकट्ठे करो जल्दी, ठीक है? ठीक है। अम्मी, सहरान, अम्मी कोई खबर मिली? नहीं। तुमने अपने बाप को मुसीबत में डाल दिया है। तुम सबने मिलकर उस आदमी को खत्म कर दिया है। काजिम को जरूर कुछ हो गया होगा। या मेरी खुदा। सहरान, पुरसुकून हो जाओ, एक जगह बैठ जाओ। शहमूज गया है उन्हें ढूंढने के लिए, जैसे ही पता चलेगा वो हमें बता देंगे। फेरित भी उनके पीछे गया है। हाँ, पता नहीं वो मदद करेगा या नहीं, मगर मैं अभी इस बारे में शहमूज को बताती हूँ, हो सकता है मिलकर कुछ कर ले। सहरान बेटा, यहाँ आके आराम से बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बाबा को। ठीक है बेटा, हौसला रखो। जब उन्होंने हिम्मत नहीं हारी तो तुम कैसे हार सकती हो? सहरान, परेशान मत हो। आओ यहाँ पर बैठ जाओ, बैठो। ठीक हूँ, मैं फिक्र मत करें। के पास आ जाओ। हमें अलग अलग जाना होगा, जब ही उन्हें ढूंढ पाएंगे। फरीद, तुम मेरे साथ आओ, तुम लोग उस तरफ जाओ। आबिदीन बात सुनो मेरी। देखो, हम लोग कितनी देर से ढूंढ रहे हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तुम कंधे तो अपनी मुझे, हम अलग अलग जाकर ढूंढ रहे हैं। फजूल बातें मत करो और मेरे साथ चलो। इसमें फजूल बात क्या है आबिदीन? हमें इस वक्त कासिम बाबा को ढूंढना है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? हाँ, क्या इस वक्त हमें अपनी जान की फिक्र करनी चाहिए? चलो जल्दी करो, अपने कंधे दो मुझे। फरीद, आबिदीन, मैं कह रहा हूं ना कि कुछ भी नहीं होगा। तुम लोग चलो आगे। ठीक है, चलो लाओ देता हूं। देखो आबिदीन, खुदा के लिए बहस मत करो ना भी। देखो, अगर वो लोग मिल भी जाएं तो जब तक जरूरी ना हो इसे इस्तेमाल मत करना, ठीक है? मुझसे वादा करो, पहले वादा करो फरीद। ठीक है, एहतियात से वादा करो। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम लोग बिखर जाओ, वो गोलियों की आवाज सुनकर यहां आएंगे और मैं उनका इंतजार करूंगा। फरीद, मोहतात रहना यार। चलो जाओ जाओ। ये आवाज कहां से आ रही है लड़के? शायद शिकारी होंगे। दिमाग खराब है तुम्हारा? शिकारी के बंदूक की आवाज नहीं थी ये कुछ और है। हमें मोहतात रहना होगा। ये आदमी अब तक बेहोश क्यों है? रुको रुको, क्या करे हो ये? रुको रुको, ये कोई जाल भी हो सकता है हमारे खिलाफ। नब्ज नहीं चल रही, चलो चलते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी।